समाजवादी पार्टी के 3 तीर करेंगे भाजपा को घायल। उदयराज यादव ही होंगे उन्नाव से सांसद प्रत्याशी। देखें पूरी खबर। नमस्कार, सभी दर्शकों का मानवाधिकार मीडिया में स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में और उन्नाव जिले के पूर्वा विधानसभा अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहां पे समाजवादी पार्टी की जो पद यात्रा है, जो पिछले 15 दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उस पद यात्रा का यहाँ पे एक अभी सभा हो रही है और थोड़ी देर में ये पद यात्रा भी यहाँ पे शुरू होगी। और ये पद यात्रा यहाँ के जो 4 बार से विधायक रहे हैं पूर्वा विधानसभा से, उदयराज यादव यहाँ पे पहुँच गए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन भी यहाँ पे मौजूद हैं और विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्वा के हैं सुनील रावत, वो भी यहाँ पे इस वक्त भाषण दे रहे हैं अपना। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर विधानसभा में गली गली में घूम रहा है और उस पदयात्रा का एजेंडा ये है कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उस अखिलेश यादव की सरकार में जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को बाकायदे गिनाया जा रहा है लोगों तक, और जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी जो कमियां हैं उनको भी बाकायदे गिनाया जा रहा है। और ये जो भी प्रकरण हो रहा है, यह पूरा का पूरा ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं हो रहा है, बाकायदे एक लीफलेट छापा गया है और लीफलेट लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि मैसेज अच्छी तरीके से पहुंचे। फिलहाल जो अखिलेश यादव हैं 2019 के चुनाव को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और किसी भी कीमत पे वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से रिपीट 2019 में नहीं होने देना चाहते। अखिलेश यादव ने 3 तीर जो है कि भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए तैयार किए हैं, जिसमें से पहला तीर उनका गठबंधन है। मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। मायावती के साथ जो दलित वोट है वो काफ़ी अच्छा खासा है और समाजवादी पार्टी के पास 2 चीज़ें हैं। पहला, उनके पास जो ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी लामबंदी है और दूसरा, इनके पास जो एक्टिव कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। अगर मायावती और अखिलेश का एक दूसरे के साथ अगर वोट ट्रांसफ़र होता है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चिंता का सबब होगा 2019 के लिए। अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी अगर गड़बड़ाती है तो फिर 2019 में मोदी सरकार रिपीट होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो समाजवादी पार्टी ने किया है, वो दूसरा तीर इनका है वो पदयात्रा का। पदयात्रा इन्होंने क्या किया है कि जो जिस तरीके से बड़े बड़े सम्मेलन करते थे, बड़े बड़े सम्मेलनों से ज़्यादा इन्होंने विश्वास किया है जो पदयात्रा है, ताकि वो गली गली में जाएं और एक एक लोग को ये मैसेज दें कि जो समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे उस समय जब अखिलेश सरकार थी, वो लोग देखें और एक आकलन करें कि योगी सरकार में कितना अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो लोग 2019 में भारतीय जनता पार्टी से बदला लें, ऐसा विपक्ष चाहता है। दूसरी चीज़ ये भी देखने वाली बात है कि अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों के बाद जिस तरीके से बीजेपी हारी है, वो मज़ा किरकिरा नहीं होने देना चाहता पूरा विपक्ष, और पूरा विपक्ष ये पूरा दबाव पूरे भी चुनाव तक वो बना के रखना चाह रहे हैं। तीसरा जो तीर समाजवादी पार्टी ने तैयार किया वो सोशल इंजीनियरिंग का। 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसी तरीके का तीर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तैयार किया है। उन्होंने अपने जिलाध्यक्षों को ये साफ निर्देश दिए हैं, सलाह दिए हैं कि जो गैर यादव जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, जो युवा हैं, अच्छे वक्ता हैं, उन नेताओं को आगे लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चुनाव में जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र हो। फिलहाल यहाँ पे जो नेता मौजूद हैं, थोड़ी देर में पदयात्रा भी शुरू होगी, हम वो भी आपको दिखाएंगे और जो सुनील साजन और उदयराज हैं, हम उनके भी बयान सुनाएंगे कि आखिर में इस पदयात्रा को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं और 2019 को लेकर वो क्या सोचते हैं। फिर आप बने रहें हमारे साथ। कि थोड़ी देर पहले हम आपको अवगत करा चुके हैं कि पिछले 15 दिनों से समाजवादी पार्टी की तरफ से पदयात्रा जारी है और यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में और उन्नाव जिले के पूर्वा विधानसभा अंतर्गत हम इस वक्त हैं, जहाँ पे पूर्वा विधानसभा से 4 बार से विधायक रह चुके उदयराज यादव जी हमारे साथ हैं, जो इस कार्यक्रम का अगुवाई कर रहे थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, ये जो पद यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है? पद यात्रा ही केवल नहीं है जी, ये गोष्ठी करके और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी ने इससे पहले जो इस प्रदेश की जनता के हित में काम किए हैं, उनकी लोगों को जानकारी देना, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जो देश और प्रदेश के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, उसके बारे में लोगों को बताना इस यात्रा का, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मोदी जी की जो सरकार है उस सरकार को भेदने के लिए 3 तीर तैयार किए हैं, जिसमें पहला गठबंधन, दूसरा सोशल इंजीनियरिंग और तीसरा जिस तरीके से ये पदयात्रा कर रहे हैं जिसमें योगी सरकार की नाकामियों और अखिलेश यादव की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया जा रहा है। क्या इन 3 तीरों से आप आ पाएंगे? मोदी की लंका एक तरीके से ढह चुकी। अगर मोदी की अपनी लंका ढही हुई न मान रहे होते, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि इस गठबंधन से उनका इस प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। और ये इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश की पब्लिक का रुख जहाँ रहा है, जिस तरफ लोकसभा के परिणाम गए हैं, जो दल जीता है वही उसी का इस प्रदेश का हमेशा प्रधानमंत्री बना है। तो ये उसको मालूम हो चुका है, इसीलिए मोदी साहब ने फैसला भी कर लिया है कि वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि गठबंधन के से उनकी हार निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से हम पदयात्रा को देख रहे हैं और नेताओं के वक्तव्यों को हम देख रहे हैं, उसमें एक चीज़ नहीं डिसाइड हो पा रही है, कौन होगा लोकसभा प्रत्याशी उन्नाव से। देखिए, लोकसभा प्रत्याशी कौन होगा जी, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे जी। जो भी का प्रत्याशी होगा जी, प्रयास ये है कि गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा वो चुनाव जीतेगा। आप किस नंबर पे हैं? चूंकि रेस तो चल रही है उन्नाव में। मैं किसी नंबर पर अपने नहीं मानता हूँ। फिलहाल अपने जी, दूसरे लोगों की तरह टिकट मैंने भी मांगा है जी। अब ये फैसला करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि किसको अच्छा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई आपको भरोसा दिया है? अभी किसी कोई भरोसा नहीं दिया। अभी तो केवल गठबंधन पे बात हो रही थी। गठबंधन फाइनल हुआ जब भी किसी की बात हुई, और यहाँ केवल उन्नाव ही नहीं पूरे प्रदेश के बारे में, तो उन्होंने कहा पहले गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए कि सीट कहाँ किस दल को मिलेगी, कैंडिडेट, उसके बाद पार्टियाँ अपने अपने डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भी हम बात कर रहे थे, उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सुनील रावत जी, जो कि पूर्वा विधानसभा अध्यक्ष हैं। सुनील जी, पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग की, जिसकी हमने बात करी है, अखिलेश यादव ने जो जिलाध्यक्ष हैं उनको ये सलाह दी है कि जो गैर यादव पिछड़ी जाति के जो नेता हैं, युवा नेता हैं, उनको आगे लाया जाए। इसके पीछे क्या मकसद है? क्या लग रहा है कि इस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग उन्नाव में हो रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तय किया, उसी के तहत पिछले 15 दिनों से जनपद उन्नाव के कोने कोने में और हम स्वयं और विधायक उदयराज यादव, कुलदीप भाई, राष्ट्रीय सचिव हरकेश प्रधान जी, सभी कार्यकर्ता बैकवर्ड के जो भी साथी नेता हैं, चाहे वो लोधी हो, नाई हो, यादव हो, कुर्मी हो, कहार हो, तेली हो, तमोली हो, ये बैकवर्ड की जातियां हैं। इनके बीच में जा करके हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक झूठ बोल के आपका वोट लेती आई है, आपका काम नहीं करती है। हमारे नेता जब जब सत्ता शासन में आए हैं, सरकार में आए हैं, आपके बारे में सोचने का काम किया है। इसलिए पिछले 15 दिनों से युद्ध स्तर पर हम लोग आम जनमानस के बीच में जा रहे थे। उसमें मुस्लिम भाइयों से मुलाकात हुई, दलित भाइयों से मुलाकात हुई, अपर ब्राह्मण लोगों से मुलाकात हुई और बैकवर्ड क्लास के तमाम लोगों से मुलाकात हुई। और हमारे नेता ने जो गठबंधन किया है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और इस गठबंधन की जब हमने नब्ज टटोली धरती पर आम पब्लिक के बीच में और दोनों समान मतदाताओं से जब बात करी, तो लगा कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया कर देगा। उन्नाव में सपा या बसपा? हम लोग फिलहाल समाजवादी पार्टी की टिकट चाहते हैं कि गठबंधन में दोनों नेता, जो इतिहास रहा है समाजवादियों का, जो समाजवादियों का इतिहास रहा है जनपद उन्नाव में, 5 विधायक पिछली बार जब सरकार हमारी आई तब दिए। जब उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सूबे में सरकार बहुमत के साथ बनी तो 5 विधायक हम लोगों ने दिए। दुर्भाग्यवश झूठ बोलने के चक्कर में अब की बार कहीं न कहीं चूक हो गई। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन से, आपके माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि ये उन्नाव जनपद की सीट समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी जाए। जी, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी जाए। और आपकी जो मांग है उदयराज यादव को मिले ये सीट, यही मांग कर रहे हैं आप? देखिए, पिछले 20 वर्षों में जो उदयराज यादव जी ने, ये सही है कि पूर्वा का ही नेतृत्व उन्होंने किया है जी, लेकिन उनकी जो कार्यशैली रही, पूर्वा उन्नाव जनपद में पहले 7 विधानसभा होती थी, परसीमन के बाद 6 है।
उदयराज यादव एक ऐसा नाम था पिछले 20-25 सालों में हमारे आपके बीच में, जो चाहे बांगरमऊ का रहा हो आदमी विधानसभा का, चाहे हसनगंज विधानसभा के लोग रहे हों, चाहे सफीपुर के लोग रहे हों, चाहे उन्नाव जनपद प्रॉपर सदर के लोग रहे हों, चाहे भगवंत के लोग रहे हों, उदयराज यादव जी सप्ताह में 2 बार जनपद में अपने कार्यालय में बैठ करके तब भी काम करते रहे, वो पूर्व विधायक होने के नाते। और आम जनमानस में अभी हमको कुछ मित्रों ने बताया कि जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ से LIU मंगाया है अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से, उसमें अकेले उदयराज यादव ने 60% प्राथमिकता के आधार पर लोगों ने कहा है कि उदयराज यादव बैकवर्ड क्लास में अगर प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो सबसे बेस्ट रहेंगे और उनसे बेहतर आम पब्लिक की सेवा करने के लिए हमारे पास लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कोई जनपद में और नेता का नाम नहीं है। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ते हैं, जिसको भेजेंगे उनके लिए काम करेंगे। लेकिन अगर उदयराज यादव को वो प्रत्याशी बनाते हैं तो हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता राष्ट्रीय नेतृत्व के ताजीवन आभारी रहेंगे। एक मेहनत करने वाले इंसान को उन्होंने टिकट दे करके हम लोगों पे आसान करने का काम किया है। जी चलिए सुनील जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।